नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। आज पेश कर रहे हैं जुबली स्टार दादा कुंडके जैसा कलाकार कोई नहीं। जानते हैं हैंडसम पर्सनालिटी, स्मार्ट लुक, जिसे डांस करना भी आता हो और एक्शन भी कर लेता हो। एक फिल्मी हीरो के अंदर इन सभी गुणों का होना अति आवश्यक है। जब से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है, तब से यह चलन रहा है कि किसी फिल्म को एक लंबी कद काटी हैंडसम पर्सनालिटी वाला व्यक्ति ही हिट करा सकता है, जिसे हम लीड एक्टर या हीरो कहते हैं। लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे अभिनेता हुए जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा और अपनी तरह के एक अलग ही अंदाज से न सिर्फ फिल्मों को हिट कराया, बल्कि लोगों के बीच अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। एक ऐसे ही अभिनेता हुए मराठी सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन दादा कोंडके, जो न सिर्फ बतौर एक्टर कामयाब हुए, बल्कि मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर के तौर पर भी सफलता के कई झंडे गाड़े। दादा कोंडके का असली नाम कृष्णा खंडेराव कोंडके था। क्योंकि उनका जन्म 8 अगस्त 1932 को गोकुल अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम भगवान कृष्ण के नाम पे रखा गया। उनके पिता का नाम खंडेराव कोंडके और माँ का नाम रखूबाई कोंडके था। उनके पिता एक कॉटन मिल में मजदूरी किया करते थे। दादा का परिवार मूल रूप से इंगौली गांव का रहने वाला था, जो पुणे के निकट भोर में स्थित है। दादा कुंडके का बचपन मुंबई के नायगांव में बीता था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी यहीं से पूरी की। ये बचपन से ही छोटी मोटी गुंडागर्दी की वजह से नायगांव में काफी मशहूर हुए थे और तब उन्हें लोग बैंड वाले दादा भी कहा करते थे। अखबार और फिल्मी पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरों के मुताबिक एक इंटरव्यू में दादा कुंडके ने बताया था कि लालबाग परेल नायगांव इलाके में मेरा आतंक था और जो भी वहां बदमाशी करता था उस पर मेरा गुस्सा बरसता था। कोई हमारे मोहल्ले में लड़की को छेड़ता तो मैं वहां पहुंच जाता था। सोडा वाटर की बोतल, पत्थर और ईंट, मैंने हर चीज से लड़ाई की है। दादा के घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। उस पर से बड़े भाइयों के असमय निधन से घर संभालने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई थी। कम उम्र में दादा अपना बाजार नाम की एक ग्रोसरी रिटेल चेन के शोरूम में 60 रुपए प्रति महीना वेतन पर काम करने लगे थे। कम उम्र में ही अपने को खो देने की वजह से दादा ने जिंदगी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। उन्होंने टूटने की बजाय हंसने हंसाने को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और नौकरी करने के दौरान ही मुंबई के सेवा दल से जुड़ गई, जहां उनकी मुलाकात नीलो फुले और रामनगर जैसे नामी रंगकर्मियों से हुई। जिसके बाद वे सेवा दल के नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे थे। इसी दौरान दादा कोंडके की मुलाकात लेखक वसंत सबनीस से हुई थी। लेखक वसंत सबनीस दादा कोंडके के नाटक खन खन पुरचा राजा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने दादा कोंडके के अनुरोध पर विच्छा माझी पूरी करा नामक एक नाटक लिखा, जिसने दादा कोंडके के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। विच्छा माझी पूरी करा इस नाटक की कामयाबी का आलम यह था कि दादा कोंडके ने इसके लगभग 1500 से अधिक शो किए थे। बाद में देश में आपातकाल लागू होने की वजह से इसका मंचन रोक दिया गया। दरअसल इस नाटक को कांग्रेस विरोधी माना जाता था, क्योंकि इस नाटक में इंदिरा गांधी का मजाक उड़ाया गया था। इस नाटक में उन्होंने डबल मीनिंग सेक्सुअल कॉमेडी भी भर दे दी। हालांकि इससे नाटक तो हिट हो गया था। शाहिर दादा कुंडके ने इस नाटक का मंचन पूरे महाराष्ट्र राज्य में किया और एक नाटककार के रूप में भी खूब मशहूर हुए। इस नाटक की सफलता और दादा की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें फिल्मों से भी ऑफर मिलने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने नाटकों के साथ साथ फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। दादा की पहली फिल्म भालजी पेटाकर की तांबड़ी माती थी, जो साल 1969 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल किया था। साल 1971 में दादा कोंडके की फिल्म सोंगड़े रिलीज हुई, जिसे दादा कोंडके को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया और मराठी फिल्म इंडस्ट्री को एक जुबली स्टार भी मिल गया। हालांकि फिल्म सोंगड़े को शुरुआत में सिनेमा हॉल मिल नहीं सके थे, क्योंकि उसी दौरान अभिनेता देवानंद की फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से ज्यादातर सिनेमाघरों में उसी फिल्म के प्रदर्शन पर जोर दिया जा रहा था। मुंबई के दादर स्थित कोहिनूर थिएटर ने तो 4 हफ्ते पहले से बुकिंग के बावजूद दादा कोंडके की फिल्म को लगाने से मना कर दिया था। इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ और जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो दादा कोंडके बाला साहब ठाकरे के पास पहुंच गए। इसके बाद बाला साहब के हस्तक्षेप से सोंगड़े की स्क्रीनिंग हुई और फिल्म जबरदस्त हिट हुई। दादा कोंडके ने भी बाला साहब के इस एहसान को हमेशा याद रखा और आजीवन शिवसेना से जुड़े रहे। दादा कोंडके अक्सर बाला साहब की कई सभाओं में शामिल होकर भाषण भी देते थे और दादा की लोकप्रियता की वजह से सभाओं में खूब भीड़ भी हो जाती थी। बहरहाल सोंगड़ा की फिल्म की सफलता से दादा कोंडके का हौसला और बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया।
उनकी फिल्मों में मशहूर मराठी अभिनेत्री उषा चव्हाण मुख्य भूमिका में हुआ करती थी। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे कुशल संगीतकार और जयवंत कुलकर्णी व महेंद्र कपूर जैसे गायक भी उनकी प्रोडक्शन कंपनी में हमेशा जुड़े रहे। गायक महेंद्र कपूर के साथ दादा कोंडके की जोड़ी खूब पसंद की जाती थी। दादा कोंडके के लिए महेंद्र कपूर के गाए हुए गीत मराठी सिनेमा में काफी मशहूर भी हुए थे। साल 1972 में दादा कोंडके की फिल्म एकता जीव सदाशिव रिलीज हुई थी। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में इस फिल्म की हाइप इतनी जबरदस्त थी कि राज कपूर ने अपनी फिल्म बॉबी की रिलीज डेट टाल दी थी और बॉबी 5 महीने देरी से रिलीज हुई थी। दादा कोंडके अपनी एक्टिंग में डबल मीनिंग कॉमेडी की वजह से लोगों के बीच मशहूर हुए थे। देखा जाए तो मराठी फिल्म लिस्ट में द्विअर्थी संवाद की शुरुआत करने का श्रेय भी दादा कोंडके को ही जाता है। हालांकि इसकी वजह से उन्होंने काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। दरअसल संवाद के साथ साथ दादा कोंडके की फिल्मों के टाइटल भी इतने अश्लील होते थे कि उन्हें पास करना खुद सेंसर बोर्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता था। कई बार द्विअर्थी समुदायों के कारण दादा की फिल्मों को सेंसर बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन ऐसे में दादा कोंडके अपने राजनीतिक प्रबंधों का इस्तेमाल करके किसी प्रकार से मंजूरी ले लिया करते थे। दरअसल डबल मीनिंग डायलॉग ही उनकी फिल्मों की पहचान थी, जिसके दर्शक वर्ग भी अलग होते थे। उनकी कुछ ऐसी फिल्मों में सोंगाड्या, एक्टरजीव सदाशिव, आंध्रा मारतो डोळा, पांडू, हवलदार, तुमचं आमचं जमलं, राम राम, गंगाराम, मुका गया मुका, रोज नवरा पाहिजे और परवा पड़वी के नाम प्रमुख हैं। जुबली स्टार दादा कोंडके ने अपनी बेहद कामयाब फिल्म पांडु हवलदार को बाद में गुजराती में भी बनाया था। इस फिल्म में उन्होंने टाइटल रोल भी निभाया, जो इतना मशहूर हुआ कि उसके बाद महाराष्ट्र में हवलदार को पांडु नाम से पुकारा जाने लगा था। फिल्म पांडु हवलदार में उनके साथ अशोक सराफ की भूमिका भी खूब पसंद की गई थी। इस फिल्म ने अशोक सराफ के फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठी के साथ साथ दादा कोंडके ने हिंदी और गुजराती भाषाओं में भी फिल्मों का निर्माण किया है, जिनके नाम है तेरे मेरे बीच में, आगे के सोच, अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में और खोल दे मेरी जुबान। उनकी पहली हिंदी फिल्म तेरे मेरे बीच में उन्हीं की एक मराठी फिल्म की रिमेक। दादा कोंडके के भविष्य को लेकर ज्योतिषियों ने बताया था कि वे कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने उन भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया और सफलता की कई ऊंचाई हासिल की। दादा कोंडके की लगातार 9 फिल्में 25 हफ्तों तक चली, यानी सिल्वर जुबली रही और उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हुआ। मजे की बात यह है कि जब दादा कोंडके 7 मराठी फिल्मों में लगातार सिल्वर जुबली मनाई थी, तभी उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। उसके बाद उनकी 2 और मराठी फिल्मों ने सिल्वर जुबली भी मनाई। खास बात यह है कि आज तक कोई भी निर्माता इस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सका है। दादा कोंडके एक सर्वर निर्माता थे और उन्होंने कुल 16 फिल्मों का निर्माण किया था। साल 1994 में रिलीज हुई सासर के दोतर उनके द्वारा निर्मित आखिरी फिल्म थी, जिसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया। दोस्तों, दादा कोंडके बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। वे एक सफल अभिनेता, निर्माता, निर्देशक तो थे ही, इसके अलावा एक गीतकार, संगीत और पटकथा लेखक भी थे। दादा कोंडके के अभिनय की बात की जाए तो वह औरों से बिल्कुल हटके थे। उनका कॉमिक स्टाइल बहुत से एक्टर ने अपनाया है, यहाँ तक कि गोविंदा और लक्ष्मण बेर्डे ने भी उनके अंदाज का कई बार फिल्मों में खूब इस्तेमाल किया है। जीवन में इतनी सफलता के बावजूद अपने आखिरी समय में दादा काफी अकेलापन महसूस करते थे। एकता जीव बायोग्राफी में दादा कोंडके ने अपने जीवन में कई चीजों का खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने धन दौलत और शोहरत के बावजूद खुद को अकेला कहा था। 14 मार्च 1998 को मुंबई के दादर स्थित उनके राम निवास आवास पर दिल का दौरा पड़ने से दादा कोंडके की मृत्यु हो गई। जिस दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, वो अभिनेत्री उषा चव्हाण के साथ अपनी नई फिल्म जरा धीर धरा में काम शुरू कर चुके थे, लेकिन यह फिल्म कभी पूरी न हो सकी। इसलिए कहा जाता है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में दादा कोंडके जैसा कलाकार कोई नहीं। दोस्तों, आपको दादा कोंडके का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।